मित्रों सब नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी श्रृंखला में सिंह लग्न तक की चर्चा हो चुकी है। अब हम यहां बात करेंगे कन्या लग्न वालों पर, कन्या राशि वालों पर क्या कुछ होने वाला है, क्या परिवर्तन होगा, क्या नकारात्मक परिवर्तन होगा, क्या सकारात्मक परिवर्तन होगा, क्या देने वाले हैं और क्या लेने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण असर है। क्यों है? क्योंकि एक राशि पर शनि, राहु, केतु के बाद सर्वाधिक काल तक गोचरी संचरण करने वाले ग्रह हैं। लगभग 13 महीने एक राशि पर गोचरी संचरण करते हैं। तो जहां जिसके लिए शुभ स्थिति में जाएंगे वहां शुभ, जहां जिसके लिए नकारात्मक स्थिति में जाएंगे वहां नकारात्मक। और कितने दिनों के लिए? 13 महीने के लिए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भाई लेखा जोखा ले लिया जाए, एक संभावना व्यक्त कर लिया जाए कि कहां हमें सतर्क रहना है, कहां हमें प्रयास ज्यादा करना है। देखिए, ग्रहों के परिवर्तन का हम फल जान लेते हैं तो इसका ऐसा नहीं मतलब है कि हम जान लिए हो गया, नहीं। इसको जानकर अमल करा जाए, समझा जाए। यदि नकारात्मक जहां से देने जा रहे हैं और दिख रहा है कि हमको नकारात्मक दिख रहा है, नकारात्मक जा रहे हैं, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रयास होते हैं, जो उपाय होते हैं, उसको कर लिया जाए। लेकिन जहां पर ये शुभ फल दे रहे हैं, एक आकलन हो जाता है कि इस दिशा में ये अच्छा देंगे, तो वहां प्रयास खूब करें हम, तो वहां ज्यादा गेन कर सकते हैं। यही करना चाहिए। इसमें जब ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव आप जाने और समझ लें तो यही उपाय करिए, तो आपके जीवन का विस्तार बड़ा अच्छा होगा, विकास बड़ा अच्छा होगा, प्रभाव बहुत अच्छा होगा। तो कन्या लग्न में ये किसके कारक होते हैं? चतुर्थ भाव के कारक होते हैं, सुख भाव के कारक होते हैं, माता के भाव के कारक होते हैं, गृह और वाहन सुख के कारक होते हैं। दूसरी तरफ सप्तम के कारक होते हैं, दाम्पत्य भाव के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, जीवन साथी के कारक होते हैं, साझेदारी के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जब ये परिवर्तित होंगे, राशि में परिवर्तन करेंगे, तो इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा? पंचम भाव से, नीच राशि से मुक्त होकर के छठे भाव में जा रहे हैं। 13 महीने तक मकर राशि में थे, शनि के साथ थे, राहु से दृष्ट थे, बड़े पीड़ित अवस्था में थे। शनिदेव महाराज के कारण बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो रहे थे, राहु के दृष्टि के कारण पीड़ित हो रहे थे। यही कारण था कि पूरा विश्व एक त्राहिमाम की स्थिति में आ गया था। 9 नवंबर 2019 से जो कोरोना की प्रारंभ हुआ, कोरोना हमारे बीच आई, लोगों को परेशान करना शुरू किया, तब से लेकर के आज तक त्राहिमाम की स्थिति मचा कर रख दिया है। हम बार बार वीडियो में बोल रहे थे कि 19 नवंबर 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 के बीच में कोरोना के मरीजों की संख्या में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। अभी आपको 2 महीने और इंतजार करना है, कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी, चाहे जितना वैक्सीन लग जाए। आप हमारी पुराने वीडियो को देख सकते हैं। साल भर पहले हमने जो वीडियो दिया है उसमें भी हमने कहा था कि इन समयों में कोरोना अपना विस्तार करने जा रही है, और परिणाम वही हुआ। अभी हमने कहा था एक वीडियो के माध्यम से कि सैनिकों की क्षति होगी। भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन ग्रहों का प्रभाव दिखेगा जरूर। देखिए, स्पष्ट रूप से दिखा। आप फेसबुक के लाइव कार्यक्रम में आप जाकर देख सकते हैं। 24 फरवरी का यह मेरा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में 6 से लेकर के 8 मिनट के बीच का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आकलन के द्वारा हम समझते हैं कि ग्रहों का प्रभाव किधर जा रहा है, सकारात्मक जा रहा है कि नकारात्मक जा रहा है। नकारात्मक जा रहा है तो उपाय कर लें तो बेहतर हो जाएगा। तो कन्या लग्न में क्या कुछ करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, जब ये चतुर्थ और सप्तम के कारक होकर के रोग ऋण शत्रु के भाव पर जा रहे हैं, छठे भाव पर जा रहे हैं, तो एक बड़ी विडंबना की स्थिति बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि सुख भंग योग का भी निर्माण कर देते हैं और दाम्पत्य जीवन के कारक होकर के जा रहे हैं। इसलिए विवाह भंग योग का भी निर्माण कर रहे हैं। यदि मूल कुंडली में यह स्थिति है तो 2 तरह का योग बन गया जो नकारात्मक है, सुख भंग और विवाह भंग योग। विवाह में देरी, विवाह में तनाव, सुख में देरी, सुख के साधनों में तनाव। अब क्या होगा?
गोचर में क्या करेंगे? यदि मूल कुंडली में मजबूत हैं, अच्छे जगह बैठे हुए हैं, तब तो ठीक है। नकारात्मक बैठे हैं तो अपने फल में शून्यता ला देंगे, अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लेकिन यदि अच्छे जगह बैठे हैं तब क्या होगा, इसको समझा जाए। पहली बात तो छठे भाव में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उसके फल में अवरोध पैदा करते हैं, नकारात्मकता लाते हैं। तो रोग ऋण शत्रु के भाव में जाएंगे तो रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, यानी आप निरोगी होंगे, आपकी पुरानी बीमारी खत्म होगी। कर्ज में थे आप, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? जब धन आएगा। तो धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन बढ़ेगा, धन आएगा, रोग ऋण से मुक्त होंगे। अब शत्रु पराजित होंगे। अब शत्रु पराजित कैसे होंगे? क्योंकि राज्य भाव पर दृष्टि है, अर्थात यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो राज्य से सहयोग प्राप्त होगा। कोई विवाद किसी से है तो राज्य से सहयोग मिलेगा, सरकारी व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा, न्यायालय से सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। उनके हस्तक्षेप से, अपने से बड़े लोगों के सहयोग सानिध्य हस्तक्षेप से आपकी पुरानी जो शत्रुता है वह समाप्त हो जाएगी। नए पुराना जो संकट है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह बड़ी अच्छी बात होगी। यहां जाना नकारात्मक नहीं है, लेकिन नकारात्मक कहां के लिए? चतुर्थ भाव के कारक हैं, सुख के कारक हैं। तो सुख के साधनों को लेकर तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा। सुख के साधनों में गृह और वाहन सुख को लेकर के विवाद का विषय बना रह सकता है, यानी घरेलू विवाद आपको परेशान करेगा, पट्टेदारी का विवाद आपको परेशान करेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको कष्ट होगा, स्वास्थ्य पर खर्चा होगा, तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा, अस्पताल दौड़ना पड़ सकता है इस अवधि में ज्यादा। यह नकारात्मक हो गए, लेकिन आपके लिए तो अच्छा हो गया। स्वास्थ्यगत रूप से, कर्ज के रूप में, धन के रूप में, प्रभाव के रूप में अब ठीक हो गए। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, यानी धन भाव पर। तो धन वृद्धि वाणी भाव का है। तो वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, जैसे राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, खरीद फरोख्त करते हो, आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें जैसे जमीन खरीदे और बेचे, तो बीच में बिचौलियों का काम करते हैं जिसमें वाणी व्यवसाय कहा जाता है, उसमें वृद्धि होगी। शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। कोचिंग संस्थानों से आप जुड़े हैं तो आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। फिल्म इंडस्ट्री भी वाणी व्यवसाय है, डायलॉग डिलीवरी का जगह है। सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उसमें आपके गाने हिट कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, व्यापार में विस्तार के योग पूरा बन रहे हैं, व्यापारिक विस्तार होगा इस अवधि में। इस प्रकार वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए यह अवधि काफी लाभप्रद होने जा रही है। परिवार में कुछ नया कार्य होगा, नए सदस्यों का आगमन होगा, चाहे वह वैवाहिक संबंधों द्वारा हो, चाहे नए संतान की उत्पत्ति के माध्यम से हो। यानी किसी का जन्म हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तब भी एक संख्या बढ़ जाएगी। शादी करके अगर परिवार बढ़ा दिए तो वहां भी एक वृद्धि का योग बन रहा है। यानी किसी न किसी माध्यम से, शुभ कार्यों के माध्यम से आपके घर में सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखेगी। इस अवधि में शुभता में वृद्धि होगी, धार्मिकता में वृद्धि होगी। आप अपने वाणी बल के आधार पर कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है व्यय भाव पर। तो जब व्यय भाव पर पड़ेगी तो वहां भी बढ़ाएंगे, तो व्यय बढ़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति कहां बढ़ाएंगे? व्यय अनैतिक कम करते हैं, नैतिकता की तरफ ले जाते हैं। तो पूजा पाठ, धर्म, यज्ञ, हवन, यात्रा, बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा आप करेंगे। संभव है कुछ समझौता जब करें, आप कोई विवाद है जब समझौता करें तो वहां भी खर्च हो जाए, संभव है। सुख के साधनों पर खर्च करेंगे आप। प्रेम संबंधों में यदि जुड़े हैं, प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो उनको बनाने के लिए हो सकता है वो खर्च कर दें आप, यह भी हो सकता है। सुख के साधनों पर, दाम्पत्य जीवन पर, प्रेम संबंधों पर भी खर्च की स्थिति बन रही है। तो यहां उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। अब इस पर पहले क्या प्रभाव होगा इसको हम समझ लें। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। दशम का मतलब मिथुन राशि पर।
दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो उसके फल को बढ़ाएंगे, परिश्रम बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगा, समाज में एक आपका आधिपत्य बढ़ेगा। आप अपने चातुर्य के हिसाब से, आप अपने बल बुद्धि के हिसाब से आप समाज पर एक प्रतिष्ठित स्थिति, स्टेटस को प्राप्त कर जाएंगे। अब जो नकारात्मक फल है देवगुरु बृहस्पति का, उसके लिए उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है, देवगुरु बृहस्पति का कवच आता है, उस कवच को आप पढ़ें रोज, नहीं तो बृहस्पतिवार को तो जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि नकारात्मक जो फल है देवगुरु बृहस्पति का वो समाप्त हो जाएगा। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, किसी गेरुआ वस्त्रधारी, मंदिर के पुजारी, मस्जिद के जो भी लोग हों, मैं नहीं जानता मंदिर की मस्जिद के संदर्भ में, उनके भी जो धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार उनका आदर करें, अपने संप्रदाय के अनुसार। आपसे जो योग्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो धर्म कर्म में ज्यादा संलिप्त हैं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। तो आप देखेंगे कि इस अवधि में आपके लिए कुछ नयापन आएगा, आपके जीवन में जो नकारात्मकता है वो खत्म होकर के शुभताओं में वृद्धि होगी। तो देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहने वाला है कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से हो चुकी है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।